जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि भाग 7 जो है यानी कि अनुच्छेद 238 ये समाप्त हो चुका है। लिस्ट 1 में जो राज्य थे वो निरस्त हैं, समाप्त हो चुका है भाग 7। ओके, अब हम देखेंगे भाग 8। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भाग 7 जो है अनुच्छेद 238 ये निरस्त या निरसित या समाप्त लिखा हुआ है। अब हम भाग 8 को देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का दिया हुआ है। अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक का। तो अब हम देखते हैं इसमें केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटोरी। केंद्र शासित होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। यहाँ के राज्य सरकार को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होती हैं। यहाँ की जो राज्य सरकार होती है उन्हें जो है एक सीमित शक्तियां ही प्राप्त होती हैं और पूरा नियंत्रण किसका होता है, केंद्र का। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ओके, दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। सिर्फ 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है खुद का। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये आठों में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली की है। और सबसे बड़ा जो केंद्र शासित है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अंडमान निकोबार है। ओके, 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के किनारे पर है। एक तो दमन द्वीप है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। आप भारत के फिजिकल मैप में देख सकते हो। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं। उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं, जहां पर विधानसभा है और जिस कारण जब विधानसभा है तो वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। अब रिमार्क में देख सकते हो आप कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है वहां विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं। किसकी, जिसकी जनसंख्या अधिक होती है। जबकि कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में केवल प्रशासक होते हैं। ओके, केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने का कारण। केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए, राज्य भी तो थे, राज्य भी तो बनाया जा सकता था ना, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों बनाए गए। पहला कारण, अत्यधिक दूर हो, मतलब जो हमारे जो क्षेत्रफल है, भूमि है, उससे ज्यादा दूर हो, जिस पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। और जो बहुत छोटा हो, जैसे दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। अब छोटा होने का मतलब क्या है, जब इसका कलेक्शन ही नहीं होगा, इस पर राजस्व बहुत कम, ना के बराबर होगा, कलेक्ट जो होगा ना के बराबर होगा, तो इसकी जो खर्चा है, राज्य का जो खर्चा होता है अपने आप में, वो किस से चलेगा, तो फिर कौन चलाएगा, केंद्र सरकार चलाएगी अपने पैसे से उसे। इसलिए जो है इन दोनों को बनाया गया, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को, अत्यधिक छोटा होने के कारण। और तीसरा पॉइंट, संस्कृति अलग हो, जैसे कि पांडिचेरी की संस्कृति अलग है इसलिए पांडिचेरी को बनाया गया। और विवादित हो, जैसे कि जब पेप्सू अपने आप में टूटा था 4 उसमें, तो चंडीगढ़ एक विवादित क्षेत्र था, तो चंडीगढ़ को विवादित जो क्षेत्र था इसे बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। और 5वां, जिसका राष्ट्रीय महत्व हो, जिसका राष्ट्रीय महत्व हो, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है तो इसका राष्ट्रीय महत्व है। जम्मू कश्मीर आप जानते हो इसका भी राष्ट्रीय महत्व है। लद्दाख, इसका भी राष्ट्रीय महत्व है। इस कारण ओके, हमारा भाग 7 और भाग 8 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके।